अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं अली मुमताज़ आपके साथ मौजूद मीनार पाकिस्तान से। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा होने जा रहा है PMLN का, कि जिसके लिए बड़ी तैयारियाँ की जा रही हैं और कहा जा रहा है जी तारीख़ी जलसा होगा, इतना बंदा होगा कि आप बस देखते रह जाएंगे। और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कभी ये कहते हैं और फिर कभी कहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान से नहीं, हम तो सिर्फ ये जो लाहौर है डिवीज़न, यहाँ से ये सिर्फ हमने लोगों को लेकर आना है, इसके अलावा हम लोगों को नहीं लेकर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इंतज़ामात क्या हैं। सबसे पहले तो ये मरकज़ी स्टेज है जो आप देख सकते हैं, जिसको तैयार कर लिया गया है और इस पर वो फासले पर आप देखें कि स्टेज के ऊपर शीशा लगाया गया है, बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया है कि जब नवाज़ शरीफ साहब तकरीर करेंगे तो वो वहाँ बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर वहाँ से तकरीर की जाएगी। अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तैयारियाँ जो हो रही हैं, इन तैयारियों में लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, आके बैठकर यहाँ पर कुछ वक्त गुजार रहे हैं, आपस में गपशप लोगों की लग रही है। PMLN से बिलाल यासीन साहब यहाँ पर हैं और वो जो कहा जा रहा है ना कि जी जलसे से पहले ही जलसा, इतनी बड़ी आवाम, इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं कि आप बस क्या बताएं आपको। तो आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पर। ज़रा एक दफ़ा फिर हम कैमरे पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जलसा गाह में मीनार पाकिस्तान पर कितने लोग आए हुए हैं। ये आप देख लें, जो कह रहे हैं कि जलसे से पहले जलसा और इतनी आवाम अभी से आ गई है तो बाद में क्या होगा, तो आप ये देख लें कि कितने लोग हैं। ये कुछ गिने चुने लोग, जिसमें कुछ पुलिस एहलकार भी हैं, वो यहाँ पर कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। बाकी आपके सामने ये तितर बितर लोग आपको यहाँ पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इनमें कई लोग ऐसे हैं जो अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाने में मसरूफ़ हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंतज़ार में हैं और सारे एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई रोटी कब मिलेगी, खाना कब मिलेगा। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको कहा जा रहा है कि भाई ज़रा सारे इकट्ठे हो जाओ या थोड़े से फासले पर हो जाओ, ताकि तस्वीरें खींच कर आगे मरीम नवाज़ साहिबा को भेजी जाएँ कि देखें कितना बंदा आ गया हुआ है। देखें यहाँ पर तो मैं समझ रहा था कि इतनी बड़ी ये ओकेज़न है कि 4 साल के बाद नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो उनके वापस आने पर तो यहाँ पर वाकई इतनी तादाद में लोग होने चाहिए थे कि बेहिसाब। साथ ही भाटी है, लोहारी है, अभी आप दादा दरबार चले जाएं, वहाँ पर इतने लोग मौजूद होंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। और इस जलसे को भरने के लिए एक तरफ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कहते हैं जी सिर्फ लाहौर डिवीज़न से लोग आने हैं, वरना यही है जी कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई फैसलाबाद से आ रहा है और गाड़ियों पे गाड़ियाँ करा कर आ रहे हैं। ये बताया गया है कि जी भाई हमने कोस्टरें कराई हैं, हमने गाड़ियाँ कराई हैं, अरेंज की हैं। अच्छा, बाकी जलसे के इंतजामात क्या हैं और ज़रा PTI के जलसे से जो यहाँ पर होते रहे उसमें और इंतजामात में फ़र्क क्या है, मैं आपको ज़रा वो भी वाज़े कर दूँ। आप ये देखिए कि जो यहाँ पर ये लाइटिंग की गई है, ये 10-10 फुट के फासले पे, 12-12 फुट के फासले पर ये पोल्स लगाए गए हैं लाइट्स के, और ये छोटी छोटी लाइट्स हैं और बहुत बड़ी तादाद में लाइट्स लगाई गई हैं। जब इतनी लाइट्स लगाई जाती हैं तो इतनी लाइट्स को लगाने का मकसद जो है वो ये होता है कि जो शुरका हैं उनकी असल तादाद पता ना चल सके कैमरे के लेंस पर, क्योंकि जब कैमरे के लेंस पर लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने के नतीजे में वो बताना या दिखाना मुश्किल हो जाता है कि कितने लोग हैं। दूसरा, उसके अलावा जी कह दिया गया है कि ड्रोन नहीं उड़ेगा। एक तो सिक्योरिटी का इशू है, दूसरा इशू कि जिसकी वजह से कह दिया गया है कि जी ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा, वो यही है कि जब ड्रोन उड़ता है, जो कि जितने भी PTI के जलसे होते हैं उन तमाम जलसों में टिका कर ड्रोन उड़ाया जाता है और दिखाया जाता है कि जी कितनी आवाम है, ताकि ये बताया ना जा सके कि जी जगह खाली है, इतने लोग आ नहीं सके हैं। तो 4 साल के बाद लीडर आ रहे हैं आपके PMLN के, तो यहाँ पर तो वाकई में एक बहुत तारीख़ी जलसा होना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल क्या, यकीन से मैं कह सकता हूँ कि जो 30 अक्टूबर का जलसा था 2011 का यहाँ पर PTI का, उतनी बड़ी आवाम तादाद में यहाँ पर आवाम नहीं होगी। जबकि पुलिस भी यहाँ पर जितनी मुझे नज़र आ रही है इंतज़ामात में साथ साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा साहब शहबाज शरीफ साहब के बरखुरदार हैं। इसी तरीके से चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब। इसी तरह से IG साहब डॉक्टर उस्मान साहब, वो भी खिदमत गुजार हैं क्योंकि अभी 16 माह बतौर वज़ीर आज़म रहे शहबाज शरीफ साहब। और इसके अलावा जो बाकी इंतज़ामिया भी है, जिसमें आपके PHA भी है, वासा भी है, वो सब के सब लोग भी इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। और सर तोड़ कोशिशों के बाद आप ये देख लें कि जी यहाँ पर क्या हाल है। हाल ये है कि कुछ गिने चुने लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं नज़र आ रहे। सीट्स का इंतज़ामात किए गए हैं, कुर्सियाँ लगाई गई हैं, लेकिन जो बड़ा स्टेज है, मेन स्टेज है, वहाँ पर सिर्फ मेन लीडरशिप होगी PMLN की, बाकी सबको जो है वो नीचे कुर्सियों पर बैठना पड़ेगा। और यहाँ पर एक मीडिया का कंटेनर भी लगाया गया, क्योंकि जब जलसे कभी इस तरीके से ना किए गए हों और मीडिया को कभी अपने साथ लेकर ना चले हों, तो फिर ये भी समझ नहीं आती है ऑर्गेनाइजर्स को कि भाई हमने जो स्टेज बनाना है मीडिया का, उसकी हाइट क्या देनी है और कितना बड़ा वो स्टेज होना चाहिए। छोटा सा स्टेज है, ज़्यादा बड़ा स्टेज नहीं है और उसकी हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है और वो मेन स्टेज के बहुत करीब है। और अगर मेन स्टेज के बहुत करीब है तो फिर तो उसकी हाइट भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक लाइट्स सारी लगाई गई हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जितनी लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं, क्या ये सारी जगह खचाखच भरी हुई होगी? मुझे इस पर बड़े सीरियस डाउट्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि लोग यहाँ पर अभी इतने ज़्यादा नहीं आए हुए हैं। और सामने उस तरफ भी कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जो कि स्टेज पर अगर कोई खड़ा हो तो उनके दाएं जानिब ये कुर्सियाँ, वो आप देख सकते हैं कि सामने कितनी कुर्सियाँ लगाई गई हैं। हम जूम करके आपको दिखाएंगे। वो आप देखिए
के सामने कितनी कुर्सियाँ वहाँ पर दूसरी तरफ लगाई गई हैं। ठीक है, ये बस इतने एरिया में कुर्सियाँ हैं, ये सिर्फ जो स्टेज के करीब करीब का एरिया है ना, सिर्फ यहाँ पर कुर्सियाँ हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुर्सियाँ नहीं हैं। और लाइट्स इसी वजह से लगाई गई हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग हो, कैमरे की जब कैमरे के लेंस में जब लाइट पड़े तो पता ना चल सके कि भाई कितना बंदा आया और कितना नहीं आया। और मुझे एतज़ाज़ एहसन साहब का एक जुमला बड़ा याद आ रहा है इस मौके पर। अब से कुछ ही साल पहले मैंने पूछा उनसे, एतज़ाज़ एहसन साहब से, मेरी उनसे एक मुलाकात हुई प्राइवेटली, तो मैंने उनसे पूछा एतज़ाज़ एहसन साहब से कि सर ये बताएं, ये नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये सारे बच कैसे जाते हैं हर मरतबा, और हर मरतबा कोई ना कोई डील कैसे कर लेते हैं। तो मुझे एतज़ाज़ एहसन साहब ने उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पता नहीं, इन्होंने ये अल्फाज एग्जैक्ट मैं उनके कोट कर रहा हूँ आपको, और मैंने ये एतज़ाज़ एहसन साहब को अभी ये पिछले साल दिसंबर में ही मैंने ज़मान पार्क में उन्हें याद कराया था कि सर आपको याद है ना आपने मुझे क्या बताया था। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है। तो एतज़ाज़ एहसन साहब के अल्फाज थे कि ये नवाज़ शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने पता नहीं अब पेंडे पे कौन सा तेल लगाया हुआ है कि किसी की वो गिरफ्त में नहीं आते हैं और बच जाते हैं। सो ये वो सूरत हाल है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई मीनार पाकिस्तान से। और ख़ास तौर पे एक दफ़ा फिर जी मैं बार बार आपको दिखाना चाहूँगा, ज़रा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कहती हैं, आज ही उन्होंने ये ट्विटर पे वीडियो लगाई हुई थी कि देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पर और अवाम का जमे गफ़ीर है और अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप देख लीजिए कि कायद के इस्तकबाल के लिए कितने लोग आए हुए हैं, और जो आए हुए हैं वो तस्वीर खिंचवा कर उनकी तस्वीरें इसलिए खींची जा रही हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा को भेजी जाएँ, या जो आए हुए हैं वो खाने पीने के चक्कर में आए हुए हैं, सुरमा शुरमा लगा के तैयारी वगैरह करके वेस्ट कोट्स पहन के, तो बड़े एहतमाम से वो आए हैं। और वो इसी वजह से आए हैं कि जी कुछ रोटी शोटी मिलेगी, खाने पीने को मिलेगा। और पुलिस मुकम्मल कोऑपरेट कर रही है, ये सारा इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर पुलिस कर रही है। मैंने इससे पहले यहाँ पर मीनार पाकिस्तान पर कई जलसे कवर किए हैं, कई जलसे मैंने आकर देखे हैं, लेकिन मैंने कभी इस तरह का पुलिस की कोऑपरेशन और इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मैंने पहले नहीं देखी। और मैंने इस जगह को 30 अक्टूबर 2011 के, जब मीनार पाकिस्तान का साइज़ अभी से पहले से इससे बहुत बड़ा होता था, अभी तो श्रिंक हो गया ना, साइड पर इधर भी रोड्स बन गई हैं और इस तरफ जो है ये थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है, लेकिन ये कि 30 अक्टूबर 2011 को जो यहाँ पर जलसा PTI का हुआ था, वो मैं समझता हूँ कि मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। और इस जलसा गाह को PMLN के लिए भरना सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, और वो सिर्फ एक सूरत क्या है, वो सूरत ये है कि कैमरा दिखा ना सके, कैमरे के लेंस पे लाइट पड़े और वो दिखा ना सकें, और ड्रोन कोई उड़ा ना सके, और इस तरह से हम हर तरफ ये शोर मचा दें कि जी पाकिस्तान की तारीख़ का, दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा है जो कि यहाँ पर हुआ। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।